अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त लाइव हैं ऑन जॉनम ऑफिशियल पेज एंड विद समवन जिसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक्टिविटी जनरेट होने देते हैं, कुछ लोग को ऑनलाइन होने देते हैं। लेट पीपल कम एंड देन वी विल स्टार्ट द शो विद एवरीवन। We have 3 people with us। आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सारे सवाल जवाब कर सकते हो और शो लाइव होने में बस 5 मिनट, थोड़ा सा वेट। अच्छा, we have around 21, 22 people, 25 people, I think more than enough। अच्छा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये इंपॉर्टेंट डे इसलिए है कि रिसेंटली आप लोगों ने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में HBL PSL 2021 पे हमारे हीरो से मुखातब हुए और पाकिस्तान ने पहली बार जाना राफे बलोच को, और जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए माने जाते हैं, ब्लॉगर भी रह चुके हैं, प्रोफेशनल, और एक बहुत डीप हिस्ट्री है, यानी कि पाकिस्तान से लेके दुनिया जहां में जो है ना, पीपल नो हिम। लेकिन दिस फीलिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली। उसकी वजह यह है कि आज जैसे हम जॉनम के हेड ऑफिस में मिले हैं, आज से कबल आई गेस राफे हाउ मेनी इयर्स, 8 साल तो गुजर चुके होंगे। 8 साल पहले हम जब स्कूल स्टूडेंट्स थे, हम कहीं और मिले थे, और वो स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन लेट्स वेलकम राफे। राफे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द जॉनम हेड ऑफिस। और सबसे अच्छी बात यह है कि यू सॉ राफे इन अ ट्रेडिशनल अपैरल, इन अ ट्रेडिशनल अटायर with a waistcoat with a Jonam embroidery on that and a कमीज शलवार एंड पेशावरी चप्पल। ये इसका आइडिया था। ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मैं चाहता था मेरा भाई, मेरा जॉनो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन में he should wear his brother's wardrobe। और ये फीलिंग म्यूचुअल थी एंड एक ऐसी फीलिंग थी कि इट्स नॉट समथिंग अबाउट ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इट इज लाइक, वो कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल का दिल से मिलाप। और मेरा राफे से ताल्लुक तकरीबन बहुत पुराना है। राफी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल rafebaloch.com, मैंने उसको डिजाइन किया है, उसकी वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने किया है। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड फ्रॉम हिज वेबसाइट टू डिजाइनर टू हिज वॉर्डरोब डिजाइनर। तो राफे और मेरी एक पुरानी दोस्ती है, भाइयों जैसी। लेकिन दिस डे इज फॉर राफे। आई वॉन्ट यू गाइज टू नो मोर अबाउट राफे। एक वो राफे है जो आपने पब्लिकली देखा है, जो आपने टीवी पे देखा या कहीं भी देखा, और एक वो राफे जिसको मैं जानता हूँ। So Rafe, there are around, I guess, 83 people live right now. I just shared on my Facebook page, so I believe people have started to come. और मैं encourage करूँगा लोगों को कि वो सवाल पूछें। पर्पस जो था वो इस लाइव सेशन करने का प्राइमरली एक तो ये था कि करंट जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है, जो इस वक्त स्किल्ड लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, हम उसके ऊपर बात करें। क्योंकि मुस्तफ़ा का भी एक बड़ा एक बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, और ही चूज ब्लॉगिंग एंड आई चूज हैकिंग। बैकग्राउंड हमारा सेम है, बट ये है कि हम चाह रहे थे कि हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें और लोगों को अवेयरनेस दें। साथ साथ ये है कि साइबर सिक्योरिटी में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस के जिस साइबर सिक्योरिटी में हम कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए व्हाट आर द रिक्विजिट स्टेप्स। तो ये भी एक कंटेंट होगा और साथ साथ और एग्जैक्टली हल्का फुल्का ह्यूमर भी चलेगा। आई डोंट नो कि इट कुड बी अ 30 मिनट्स 1 hour लॉन्ग इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द एंगेजमेंट। लेट्स सी। अच्छा, राफे ने एक बात की कि ही चोज ब्लॉगिंग एंड आई चोज हैकिंग। आज से कबल आई गेस 6 से 7 साल पहले व्हेन वी बोथ वर ब्लॉगर्स, एक्टिवली ब्लॉगिंग करते थे, आज भी हम करते हैं पीरियोडिकली। तो राफे ने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा था, एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था मेरे ब्लॉग पे mybloggertricks.com। अच्छा, उस वक्त राफे हैकिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और मैं ब्लॉगिंग, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा। तो हमारी जो वॉर आर्ग्यूमेंट्स चलती थी, मैं कहता था नहीं यार, ये हैकिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट लीव इट, कम टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाइक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन। राफे कहता था नहीं, ये मेरा पैशन है, मुझे ये पसंद था। तो राफे ने एक आर्टिकल लिखा कि मोहम्मद चोज ब्लॉगिंग एंड आई चोज हैकिंग। तो वो आर्टिकल मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में शेयर जरूर करूंगा, आपने लाजमी पढ़ना है।
और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, राफे ने अपने पैशन को कंटिन्यू किया, मैंने अपने पैशन को कंटिन्यू किया, तो अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत बख्शी। लेकिन हम दोनों जितने अच्छे दोस्त हैं, वैसे ही हमारी फिलोसफिकल दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। लाइक मैंने 60,000 वर्ड्स ऑफ रिसर्च लिखी है बिटकॉइन स्कैम पे, एंड राफे लव्स बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक अदब के दायरे में इख्तिलाफ होना तो वो मोहब्बत बन जाती है। तो हमारे बीच बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन हम इंटेलेक्चुअली उसको डील करते हैं। कोशिश बहुत से लोगों की होती है लड़वा दें आपस में, बहुत से लोग अभी ऑनलाइन भी आई कैन सी दोस गाइस। अच्छा, लेकिन यार मुझे हजरत अली का एक कॉल है, किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि यार यतीम वो नहीं होते जिसके माँ बाप ना हो, यतीम वो है जिसके अच्छे दोस्त ना हो। तो मुझे अपनी जिंदगी में जो सबसे अजीज चीज जो आज तक जिसको मैं अपना एसेट्स कहता हूं, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। और जो अच्छे आपके दोस्त हो, आप जिंदगी में कहीं भी निकल जाओ। टुडे आई एम रनिंग अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड जॉनम that has outlets from Karachi defense to Panjgur Balochistan, and we are building several outlets खुजदार, तुर्बत और ग्वादर में। कराची में इसके 4 ब्रांचेस खुल रहे हैं। राफे माशाल्लाह इज एन वेल नोन पर्सनालिटी टुडे, पीपल नो हिम। टीवी में इनवाइट किया जाता है, रेडियो पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअल लव इज। अच्छा राफे, मेरा ख्याल है कि जो आपके अच्छे बुरे वक्तों के साथी हों, जो आपके दोस्त हैं, मैं समझता हूं कि जो पहला राइट है ना आपकी सक्सेस पर, वो उन्हीं का ही पहला राइट है। एग्जैक्टली। क्योंकि व्हेन यू गेट सक्सेसफुल यू गेट अपोज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, और वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आप तक रहते हैं। जब आप अपनी लाइफ में आप कोई इंसिडेंट फेस करते हो और अच्छा बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली दोज आर द पीपल जो सबसे पहले फ्लाई कर जाते हैं। तो जो अच्छे बुरे वक्तों को आपका साथी रहा हो, मैं ये कहता हूँ कि मतलब मेरे सक्सेस पे जो सबसे पहला राइट है जो है ना, उस बंदे का है। लव यू ब्रदर। और जहां तक आपने एक बात की ब्लॉगिंग की, मोहम्मद चूज ब्लॉगिंग एंड आई चूज हैकिंग, तो प्राइमरली मैं लोगों को मतलब बताऊं, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार आपने ब्लॉगिंग छोड़ दी और आप क्यों हैकिंग की तरफ आए। मेरे साथ इशू ये होता है कि मैं कभी भी कोई चीज करता हूँ, व्हेन आई रीच टू स्पीक, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग की तो आई मेड लॉट ऑफ मनी विद ब्लॉगिंग, बट वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे फिर फुलफिल नहीं कर रही थी। आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग में लोगों को प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा था साइबर सिक्योरिटी की, बट समहाउ आई रियलाइज कि जो मैं प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा हूँ उसमें काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है मेरा। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एज इन के आई एम गेटिंग पेड बाय अ कंपनी जो मुझे कह रही है कि XYZ प्रोडक्ट आप जो है ना सेल करो। अब वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन बुनियादी तौर पे एक ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि इवेंचुअली मैंने अपने ब्लॉग से अपने फेसबुक पेजेस से जितना भी पेड कंटेंट था, स्पॉन्सर्ड पोस्ट थे, वो सारी की सारी रिमूव कर दी। और मैंने कहा कि एक मेरा मतलब मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के पर्टेनिंग अवेयरनेस दी जाए, साइबर क्राइम के पर्टेनिंग मासिव में अवेयरनेस दी जाए और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स में अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो बेसिकली राइट डिसीजंस कर सकें। पाकिस्तान में देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टैलेंट, बट हो ये रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और मैं बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानता हूं कि जो पाकिस्तान से फ्लाई कर करके जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। पाकिस्तान इज फेसिंग ब्रेन ड्रेन। और आप ये देखें कि इजराइल इस वक्त दुनिया में ग्लोबली साइबर इकोनॉमिक सुपर पावर है, और मेरा भी गोल ये है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में पाकिस्तान को साइबर इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया जाए। इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हम बिल्ड करें और उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली हम मार्केट करें। हमें से उसके लिए ये करना है, जो मैं फियर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज भी आप देखें कंप्यूटर साइंस में जिस वक्त हमने ग्रेजुएट किया था, उस वक्त भी होटल मैनेजमेंट सिस्टम, IT ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये सिस्टम बन रहे होते थे। और आज भी बस लैंग्वेज चेंज होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मॉडर्नाइज कर दी है आपने जी, एंगुलर JS, रिएक्ट JS यूज कर लिया, लेकिन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम है। अब एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी करंट हैं, वो इंडस्ट्री करंट ट्रेंड पे काम करती है। और जो एकेडेमिया में जो ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो भी गए और अगर आपने 4 GPA ले भी ली, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन भी गए, तो आप एक ना रियल वर्ल्ड वैल्यू आप नहीं ऐड कर रहे चीजों को।
मतलब आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन है, उसमें एक लेट्स से प्रोप्राइटरी इंक्रिप्शन चल रही है और उसमें एक एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम चल रहा है। अब आप ये कहते हैं कि अपने प्रपोजल के अंदर, थीसिस प्रपोजल के अंदर, कि ये जो एल्गोरिथम है ये 128 बिट है, इसकी जगह जो है ना हमने इसकी साइफर स्ट्रेंथ जो है ना 256 बिट करनी है, और इस चीज के ऊपर जो है ना बेसिकली आप थीसिस कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, विच अलाउ पीपल टू ये टॉपिक छिड़ गया एजुकेशन सिस्टम का। आप अपनी राय दें, आपकी क्या राय है? दिस इज क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। राफे इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, मैं एनआईटी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, हम दोनों का बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का है। राफे मुझे एक बात बताओ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल करियर, डिग्री यानी कि सिर्फ ये नहीं कि डिग्री से आपको फायदा कितना पहुंचा, लेकिन डिग्री का कितना कंट्रीब्यूशन था। यानी कि यूनिवर्सिटी में सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ना जाते, उस 30, 40, 50, 60, 70 लोगों के मजमे में आप रोजाना ना बैठते, आप एक प्रॉपर प्रोसेस से ना गुजरते, लैब जाना, बुक्स पढ़ना, रिसर्च करना, इंटरैक्ट करना, एंगेज करना, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल, असाइनमेंट्स, डेडलाइन मीट करना, इस 4 साल ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट किया है? लेकिन हाउ वुड यू रिगार्ड डिग्री इन योर लाइफ? देखिए, डिग्री इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी तो ठीक है, क्योंकि वो आपको एलिजिबल करती है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अप्लाई करना है, तो डिग्री जो है वो एलिजिबल कर रही है। बट ऑब्वियसली ग्लोबली जो है ना ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, और आपको पता है कि इलॉन मस्क और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुल लोग हैं जो इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि डिग्री जो है ना डजंट मैटर। बट मैं इन लोगों को इनकरेज करूंगा कि वो डिग्री जरूर करें, ठीक है। जो रोल जो है इसने प्ले किया प्राइमरली मेरी लाइफ में, वो ये कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही मुख्तलिफ तरीकों से ना डिमोटिवेट करने की कोशिश की। मुझे ये मेरे टीचर्स, मुझे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बताते थे कि आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और मैं ये बात बड़ी ओपनली कहता हूँ। लोग अपने ग्रेड्स को लेकर और बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा कि जब एक टीचर है, ही और शी सेइंग कि आपने एक प्रेजेंटेशन स्लाइड है, ये स्लाइड डेक आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसी में से पेपर आएगा, और जितना स्लाइड से क्लोज कंटेंट होगा उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वाइट नेचुरली आप ये नहीं देखते कि वो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली आपको क्या बेनिफिट दे रही है। आप सारा का सारा टाइम बेसिकली ओबीडियंस में, उसको रट्टा लगाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थ्रू आउट जो आपका अभी भी एजुकेशन सिस्टम है वो आपकी रटिफिकेशन के ऊपर है, वो आपकी रियल वर्ल्ड कोई नॉलेज है वो नहीं एनहांस कर रहा। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो कोर्स बुक्स इस वक्त पढ़ाई जा रही हैं, दे आर नॉट करंट। 1990s की अर्ली 2000 की कोर्स बुक्स पढ़ाई जाएंगी, और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जो है ना रैपिडली भाई सी लैंग्वेज ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई गई है। एनईडी, अगर एनईडी इस वक्त सुन रहा है, सी लैंग्वेज हमें ब्लैक बोर्ड पे सिखाई गई है 4 साल तक। सो दैट इज व्हाट आर द प्रो कॉन्स ऑफ बीइंग स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी। एक चीज मुझे बता, यानी कि इमेजिन कि जितनी भी बुराइयां यूनिवर्सिटियों में हैं, या जितना भी वो बैकवर्डेड है, जितनी भी वो आउटडेटेड है, अगर हम अपनी पोर्टफोलियो में से ये यूनिवर्सिटी का चेक निकाल दें, तो हम हाउ वुड वी सी आवरसेल्व्स मेरा ख्याल इस माशरे में? तो ऑब्वियसली आपको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और ऑफ कोर्स आप कोई भी काम कर रहे हो, लोगों की अप्रोच है कि यार सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप गवर्नमेंट से रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोफेशनल्स हैं ना उनकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म है। तो आप प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाएं कि लोग खुद आके जो है ना लोग रिश्वत आपको ऑफर करें। ये सारा का सारा निज़ाम चल रहा है। और आप अगर सिंगापुर का मॉडल लें तो उसको ऑब्वियसली 1950 से वहाँ पे एक बड़ी चेंजिंग है, और उस वक्त आपको पता है एशिया की वो एक लीडिंग इकॉनमी है। द रीजन वाई दे आर सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया। वहां पर जो आईटी का मिनिस्टर होगा, ही वुड बी समबडी फ्रॉम द फील्ड। वहां पर जो सेक्रेटरी आईटी होगा, ही वुड बी समबडी जिसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री में काम करने का। तो यहाँ पर आप सेक्रेटरी हेल्थ हो गया, या सेक्रेटरी आईटी हो गया, इवन आईटी मिनिस्टर्स हो गए, ये वो लोग हैं जो कि जिनका कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं होता। जब आपका आईटी का बैकग्राउंड नहीं होगा
तो आप कितने भी बुक्स पढ़ लें आप उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप रिलाई करेंगे अपने एडवाइजर्स के ऊपर, अपने मुशीर के ऊपर, कि वो आपको एडवाइस दें, और जो कि खुद इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो वो इनकॉम्पिटेंट एडवाइसेस आपको ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से एज अ होल एक कंट्री और नेशन जो है ना वो सफर कर रहा होता है। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज करना चाहिए। और पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जो मैं एजुकेशन पे वापस आता हूँ वो ये भी है कि जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, दे डू नॉट हैव एनी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। इट इज़ वन थिंग कि आप जो है वो बुक्स से आप रेफरेंस लें, आप बुक से पढ़ें, एंड इट्स अनदर थिंग कि आप जो है प्रैक्टिकली जाके वाइल्ड में चीज़ों को सीखें। तो हैकिंग जो मैंने सीखी है, साइबर सिक्योरिटी जो मैंने सीखी है, वो मैंने चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके जो है मैंने सीखी है। अदरवाइज जिस तरह मैंने कहा, जीपीए इज नथिंग, इट्स जस्ट क्या आपकी ओबीडियंस कितनी है, नथिंग, जीपीए इज नथिंग। ये आपकी ओबीडियंस है, आपके इंटेलिजेंस, आपके टैलेंट को जो है ना वो डिफाइन नहीं करती। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि जी जीपीए अच्छी नहीं होनी चाहिए, बट मैं ये साथ साथ ये कहता हूँ कि अगर लेट्स से आपकी जीपीए अच्छी नहीं है तो आप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्किल सेट है आप कम से कम स्किल सेट एक्वायर करें। आई डो नॉट हैव ऑब्वियसली मैं लोगों को बताता हूँ कि बीइंग वीक इन अ सब्जेक्ट डज नॉट मीन दैट यू विल फेल इन योर लाइफ, राइट? एंड बीइंग स्ट्रांग इन अ सब्जेक्ट और being bright in your class is absolutely good, but it doesn't guarantee that you would be successful unless and until आपके पास स्किल सेट नहीं होता। इंडस्ट्री स्किल सेट मांगती है, अपने स्किल सेट पे काम करें, ठीक है, ग्रेड्स आपको अगर घर वालों को खुश करना है, आप if you care about कि आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो ठीक है, आप अच्छे ग्रेड्स जो है ना बिल्कुल आप काम करें, मैं डिस्करेज नहीं करता, बट स्किल सेट जरूर लर्न करें। बहुत प्यारी बात है। इस वीडियो को इस पॉइंट से शेयर करना स्टार्ट करें, खास करके अपने पेरेंट्स को टैग करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बातें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पेरेंट्स को सुनना लाजमी है। राफे, यू नो वन थिंग, मैंने अपनी जिंदगी में, यानी कि आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नर्ड, मैं अपने स्कूल का सबसे बड़ा नर्ड रह चुका हूं। मैं अपनी स्कूल में कभी भी सेकंड पोजीशन मेरी नहीं आई। मेरे बहुत सारे क्लास फेलो हैं जो अभी देख रहे होंगे, उनमें से एक मेरा क्लास फेलो है जो आज मेरा मॉडल भी है। अब इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, व्हाट हैपेंड कि मेरी जिंदगी का फलसफा क्या था कि 100 में से अगर एक नंबर भी कम आता था ना तो मैं रो पड़ता था। मैं यानी कि अपने पेरेंट्स से गिला करता था कि आई हैव लॉस्ट समथिंग। मैं इतना बड़ा नर्ड था कि ना मैं खेलता था, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, और मेरी जिंदगी का एक ही फलसफा था, भाई क्लास में मुझे फर्स्ट आना है। तो आई गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 6। 7th मैंने पढ़ी नहीं, मैं क्लास 8 में गया, वहां भी फर्स्ट आया। ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज आए तो सिंपैटिक्स हाई स्कूल चला गया, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड्स आए। अब ये बातें करने का मकसद क्या है वो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी कहां से चेंज हुई। अच्छा, जब ए लेवल्स में सिंपैटिक्स हाई स्कूल में, जहां बड़े बड़े यानी कि एलीट के बच्चे पढ़ते हैं, तो राफे जब किसी का हार्वर्ड में एडमिशन हुआ, किसी का स्टैनफोर्ड में, किसी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, मैंने कहा चलो यार मैं किसी कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई कर लूंगा, वहां चले जाएंगे, वीजा मिल जाएगा, तो यार थोड़ा सा मेहनत करके कुछ बन जाएंगे। राफे जब मैं इस्लामाबाद गया और जब मेरा इंटरव्यू हो रहा, न मेरे आइल्स के स्कोर देखे गए, न मेरे ओ लेवल्स के ग्रेड्स देखे गए, न मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट्स देखे गए, मेरा बैंक बैलेंस चेक करने के बाद मुझे बताया क्या, मुझे एक येलो पेपर दिया गया जिसका मतलब होता है यू आर डिस्क्वालिफाइड, यानी कि आप जाओ, आप दोबारा अपना केस मजबूत बनाओ और दोबारा आओ। उस दिन एम्बेसी के बाहर मेरे आंसू बहे और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, मैं समझता था कि अच्छे ग्रेड्स, अच्छी पढ़ाई, अच्छे पोजीशंस, जीपीए व्हाटएवर यू कॉल इट, जिंदगी की कामयाबी का बायस है, यानी कि दिस इज द फाउंडेशन दैट सक्सीड्स यू इन लाइफ। But I'm wrong, because at the end of the day, everything revolves around money. As long as you have a good financial backup, this world will respect you. हर चमकते हुए हीरे के पीछे दुनिया भागती है। तो मैंने कहा अल्लाह, जिस डॉलर के पीछे ये दुनिया जाती है, डॉलर चल के आएंगे, ऐसी मैंने कहा वो होता है ना कभी कभार आपका दिल में होती है। अच्छा, मेरी जुबान से ऐसी, मैं मतलब एक यंग सा लड़का था यार, 19 साल का, मैंने ऐसे ही कह दिया या अल्लाह, इस डॉलर के पीछे जो दुनिया नहीं, अब बूढ़े हो चुके हैं यार, 6 साल की बेटी है मेरी, 5 साल की, सॉरी छोटू उस्ताद। अच्छा, उस दिन मैंने इरादा किया कि भाई मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। मैंने 1 साल किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं रोज बैठता था और मैंने अपने क्लास फेलोज के लिए एक वेबसाइट बनाई। कभी उसका हेडर चेंज किया, कभी उसका बैकग्राउंड चेंज किया, कभी इमेजेस चेंज किए, तो रफ्ता रफ्ता मुझे वेब डिजाइनिंग आई। अच्छा, जो ट्यूटोरियल्स मैं करता था तो मैं उसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया।
लिखते लिखते क्योंकि लोग सब्सक्राइब करते गए, मोटिवेट होने लगा, एंड आई रियलाइज दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट बाय मोनेटाइजिंग इट. सो दैट वाज अ डे एंड दिस इज अ डे कि जब मैंने एनईटी ज्वाइन की, तो मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने एनईटी के पहले फर्स्ट ईयर में मेहनत की. लेकिन जब मुझे लगा कि यार आप मेहनत करके एक असाइनमेंट बनाते हो और 40 बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं, एंड द प्रोफेसर डजंट केयर. At the end of the day, the professor is concerned with whether assignment complete किया या नहीं. Then I realized कि boy, there are two ways. वो जो एमबीसी में तुम्हारे साथ हुआ वो दोबारा रिपीट हो 4 साल के बाद, या अभी संभल जाओ and do something productive. And that's when the entrepreneurship journey started. I work on STC network, mobile apps, web applications. और मैंने अपनी छोटी जो सॉफ्टवेयर हाउस फर्म थी उस पर काम करना स्टार्ट किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं बैक बेंचर बना. आई एम प्राउड ऑफ इट. मैं सबसे पीछे बैठता था, आई एम प्राउड ऑफ इट. मुझे प्रोफेसर की डांट पड़ती थी क्लास में लेट आने की, आई एम प्राउड ऑफ इट. लेकिन फेल नहीं हुआ. 4 साल इतना पढ़ा कि बस पास हो जाऊं, लेकिन अपनी पढ़ाई का जो मैं 100% पढ़ाई को देता था, मैंने पढ़ाई को 50 या 60% देना स्टार्ट किया. दिस इज अ गुड अप्रोच. और मैं आपसे यही सवाल इन्हीं लाइन से पूछना चाह रहा था कि जो आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा कोर्स में, वो आपने कितना परसेंट उसका आपने प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया, और आपके जो कैरियर में जो आपका सक्सेस है उसमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन उसकी है? यार आई वुड से 5%. 5%. वो 5% क्या है? वो 5% एक ऐसी चीज है, यानी कि हाउ वुड आई लुक एट द डिग्री एंड दैट एकेडमिक एनवायरनमेंट इज दैट ग्राफिक लाइक सपोज राइट नाउ, अगर हम अच्छे से कमीज शलवार में ना आते, पाल शाल जेल वेल ना लगाते, परफ्यूम शेफ्यूम ना लगाते, हम आपने नहीं लगाया लेकिन मेरी आदत, आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखेंगे, आप अच्छे नहीं लगेंगे. वैसी आपकी शख्सियत में जब डिग्री, एक सोसाइटी माइंडसेट बन चुका है, अगर आप माइंडसेट है, लेकिन आपकी कामयाबी में जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ. आप ये कहते हैं कि आपकी 95% कामयाबी जो है वो डिग्री के अलावा जो आपने वर्ल्ड में स्किल्स एग्जैक्टली चाहिए. आप मुझे बताएं कि आप जो 5% है उसके लिए क्या आप अपना 95% एफर्ट वेस्ट करना चाहेंगे? कभी नहीं. एग्जैक्टली. That's what I want people to, take. बहुत मोटी बात थी, समझे? लोगों को समझ में आ रही है हमारी आवाज वगैरह? अच्छा राफी, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देख लेता हूँ. मैं आपको यहाँ बताता हूँ. आई एम योर ट्रांसलेटेड पोएट टुडे. अच्छा, हैदर इफ्तिखार जर के कुछ क्वेश्चंस है. वे शुड आई लर्न फ्रॉम HackerOne, HackerBox, Try Hack Me, already done with basic info security. देखिए, जो HackerOne और ये बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऑब्वियसली इनकी एक मोनोपोली है और ये मोनोपोली पे काम करते हैं. मोनोपोली ये है कि जब आप इनके प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है. यू हैव टू साइन दैट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और वो प्रिवेंट करता है कि आप बग्स को डिस्क्लोज करें. नॉर्मली जब आप पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ऑप्शन कि जो आपने बग रिपोर्ट किया है वो फिक्स होने के बाद आप शेयर कर सकें, बट ये एनडीए के थ्रू जो है ना आपको कर रहे होते हैं. तो ऑब्वियसली फॉर दैट वेरी रीजन आई एम नो लॉन्गर फैन ऑफ दीज बग बाउंटी प्रोग्राम्स. बट द थिंग इज के HackerOne पर, बगक्राउड पर और इन प्लेटफॉर्म्स पर यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. दिस इज वन थिंग, एक नेटवर्किंग होती है. दूसरा ये होता है कि जो और रिसर्चर्स ने अपने बग्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिलीज किए होते हैं, जिनको रिवॉर्ड मिला होता है, आपको वो भी नजर आ रहे होते हैं. तो आप अपनी हैबिट बना लें कि जो भी पब्लिकली डिस्क्लोज बग्स हैं आप उनको देखते रहें, उनको आप पढ़ते रहें. रीडिंग इज समथिंग जो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को जो है ना बिल्ड करेगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्ड होंगे, आपको अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपके पास आएगी, आप उसको अंडरस्टैंड करके उसकी बिजनेस लॉजिक. अच्छा राफिक, कहाँ से सीखे? कुछ रिसोर्सेज काफी लोग पूछ रहे हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी कहाँ से सीखें, इसके लिए कोई डिग्री की जाती है, और क्या सिस्को अच्छा है या सिस्को के कोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी? सिस्को कोर्स एक CCNA करवाता है, बेसिक नेटवर्किंग का एक कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेशन होती है, हर 3 साल बाद आप रिन्यू करवाते हैं उसको, या कोई और आप सर्टिफिकेशन करें. इट्स मोर ऑफ जो सर्टिफिकेशंस हैं, मनी मेकिंग मशीन है. बट देयर इज वन सर्टिफिकेशन जो मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा, दैट इज कि आप OSCP जरूर करें. OSCP इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन. ये वो पहली सर्टिफिकेशन है जो लेट्स से CNSS से एक्रेडिट नहीं है, लेकिन उसको जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा एडमायर करती हैं. वाई? बिकॉज उसमें MCQ बेस्ड सवालात नहीं है. जो CSEC काउंसिल का वो मोस्टली उसमें ना MCQ बेस्ड सवालात आपके होते हैं, तो उसको इतना प्रेफर नहीं करते. और फिर ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटरी की तरफ से कि जी आपने अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स में लॉज भी आपने पढ़ाने. इन्होंने कहा भाई हमने लॉज ये सारी चीजें नहीं पढ़ानी, हमने डायरेक्टली बताना है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली जो है ना वो आपने हैकिंग परफॉर्म करनी है. तो आप 3 मंथ्स के लिए लैब पे सब्सक्राइब करें. दैट इज
दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. हैक इन द बॉक्स मैंने सुना है, आई हैवंट ट्राइड, बट मैंने सुना है कि वहाँ की लैब्स बहुत बहुत अच्छी हैं. हैकमी के लैब्स बहुत अच्छे हैं. बट प्राइमरी थिंग इसकी यू लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी. आप जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आप अपनी फील्ड में आप अपना ग्रुप बनाएं और उनके साथ आप बेसिकली काम करें. तो व्हेन यू वर्क टुगेदर विद लाइक माइंडेड पीपल, जैसे कोई किसी के स्किल सेट जो है पाइथन में, समबडी इज गुड एट पाइथन, किसी को सी शार्प अच्छी तरीके से आती है, किसी को फ्रंट एंड बहुत अच्छे से पता है, किसी की डेटाबेस की बहुत नॉलेज है. तो लेट्स से आप कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पेन टेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी जो नॉलेज होती है इट कम्स इन हैंडी. आप कंप्यूटर फॉरेंसिक करते हैं, ये सारी नॉलेज जो है ना आपकी हैंडी होती है. जहां तक डिग्रीज की बात, तो फ्रॉम व्हाट आई नो, एयर यूनिवर्सिटी जो है ये बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी जो है ऑफर कर रहे हैं. पाकिस्तान ने अभी तक साइबर सिक्योरिटी को एकेडमिया में एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कैटेगराइज नहीं किया. इसराइल ने जब आप मैट्रिक कर रहे होते हैं तो जहाँ पे जैसे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स की ऑफर होती है, तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर्स की ऑफर अलग से होती है और फिर साइबर सिक्योरिटी अलग होती है. तो इसराइल वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साइबर सिक्योरिटी को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन जो है ना वो रिकग्नाइज किया. तो पाकिस्तान में, खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, एयर यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी. आई हैवंट रिव्यूड द कंटेंट्स, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. रिफा यूनिवर्सिटी जो है दे आर ऑफरिंग मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी. आई एम नॉट श्योर कि इफ एनी यूनिवर्सिटी इन कराची इज ऑफरिंग बैचलर्स प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी, बट एज आई सेड कि यू लर्न मोस्टली फ्रॉम द कम्युनिटी, राइट? Everybody needs a hacker and a hacker needs a community. So it's very important कि आपके पास community हो like minded लोगों की जिनके साथ आप काम करें. A lot of people think कि programming is not needed. I do agree with the fact कि अगर आप pen testing perform कर रहे हैं basic level की, तो आपको programming की ज़रूरत नहीं है. But I would encourage everybody to learn Python because it would come really handy. आज पाइथन में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी कम्युनिटी इन्वॉल्व है उसकी डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी की पर्टेनिंग बहुत सारा जो है ना काम उसके अंदर हो रहा है. राफे, बहुत क्वेश्चंस हमारे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन ताहिर अफरीदी का है जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है. हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इस चीज, वो कहते थे कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतने सारे हैं, इनमें से पढ़े कौन सा है, यानी कि अहमियत किसको दें. ताहिर अफरीदी का, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू वुड सजेस्ट टू लर्न नाउअडेज? पाइथन. मैंने इसका जवाब दे दिया, बट थिंग इज प्राइमरली Python is more of a scripting language. Programming language और scripting language में बड़ा डिफरेंस होता है. लोग PHP को भी जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना कंसिडर कर रहे होते हैं, बट प्राइमरली वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. तो आप लर्न स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP है, Python है, दैट्स फाइन, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना ज़रूर आप सीखें. मैं इंकरेज करता हूँ कि C++ को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपको ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना पता चलते हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, अब मैं इस वक्त मेरे पास बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें सोर्स कोड रिव्यूज कर रहे होते हैं. एप्लीकेशंस जो हैं वो दे आर बिल्ट इन C#, जावा में बिल्ट होती हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट ड्यू टू द फैक्ट कि मुझे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं इजीली जो है ना उसको कोड को पढ़ सकता हूँ. आपको बीइंग अ हैकर, अगर आपको इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इतने बेसिक्स पता होने चाहिए कि यू कैन इजीली रीड कोड और आप उसको अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकें. बहुत दफा ऐसा होता है कि एक्सप्लॉइट्स काम नहीं कर रहे होते, आपको उसमें रेलेवेंट मॉडिफिकेशंस करनी है. अच्छा राफे, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, यानी कि थोड़ा सा ह्यूमर भी इसमें डालते जाते हैं. मुझे ये बताओ कि व्हेन यू आर स्टूडेंट, राइट, वो कौन सा दिन है या कोई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कोई ऐसा पल है जो दैट यू रिमेम्बर, जो आज भी चुभता है तुम्हारे दिल में कि यार आई विश मेरे प्रोफेसर ऐसा ना कहते या ऐसा ना होता भी यूनिवर्सिटी में. एनीथिंग, एनी बैड ड्रीम और मेमोरी फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी? मैं देखें डायरेक्टली इसके ऊपर अब बात नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ये देखें बात पता क्या है, इट इज के ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल. जो भी कुछ हुआ, मुझे जब डिमोटिवेट किया गया तो उसमें से मैंने एक मोटिवेशन ढूंढी है. जब कभी भी मुझे लोग कॉर्नर करने की कोशिश करते थे तो मैं उसमें से मोटिवेशन ढूंढता था कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है लोगों के सामने कि जो मैंने ऑप्ट की है, जो मेरा पैशन है, इट विल बीट एवरीथिंग विद टाइम. और ऐसा ही हुआ. एक इंसिडेंट मुझे याद है जो मैंने एक दफा कोट भी किया था एक और प्रोग्राम में कि आई वाज सिटिंग इन क्लास, और उसमें क्या हुआ कि मैंने क्रैक्ड अ जोक ऑन समवन. कुछ लोग थे जिनके साथ
बनती नहीं थी एंड यू नो दे यूज्ड टू बुली मी। और आई क्रैक्ड अ जोक, और उस पर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर ना कुछ सिक्के फेंके, कॉइन्स फेंके। वो कॉइन्स आके लगे हैं और यू नो टीचर आस्क्ड मी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सर इनकी रकम गिर गई है, मैं इनको वापस दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थी, यू नो सवालात में बहुत सारे पूछता था, यू नो आई हैड हिस्ट्री ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच पीपल, लोग कहते कि स्टूपिड क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली मैं चीज़ों को ना समझने की कोशिश करता था कि अगर मैं कोई मॉडल पढ़ रहा हूँ, लेट्स से वाटरफॉल मॉडल है या कोई मॉडल है, तो उसकी यू नो रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो उधर मुझे ना उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, और उन्होंने मतलब यू नो काफ़ी उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यार कि पेरेंट्स ने आपकी ठीक तरबियत नहीं की और बाकी मामला। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त, और मैंने सोचा उस वक्त यू नो 2 प्रोबेशंस ऑलरेडी थी, और उसके बाद मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि कंप्यूटर साइंस में जो है ना ये फेल हो गया, और उसके बाद यू नो 3rd प्रोबेशन जो है ना लग जाएगी, और फिर चांस के बाद यू नो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे। तो यू नो आई वाज प्रीटी अपसेट, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यू नो मैं आई वुड ड्रॉप द कोर्स। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि अभी मैं अगर चला जाऊंगा तो इट वोंट लुक गुड, बट यू नो जैसी क्लास एंड होगा तो मैं जाके यू नो कोर्स ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस कोर्स में फेल हो गया तो मेरे 3rd प्रोबेशन आ जाएगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा 4.5-5 साल में डिग्री कर लूंगा, लेकिन मैं कर लूंगा डिग्री। ठीक है, अच्छा इतनी देर में क्या हुआ कि जो HOD है उसका PA आता है और उसको कहता है कि गूगल की टीम आई हुई है बैरियर के अंदर, और आप सारे ऑडिटोरियम में जाएं। अब मैं स्लिप होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि उन्होंने प्रेजेंस इंश्योर करनी होती है। अब मैं वहां पर जब गया तो यू नो आई सॉ अ गाय बदर खुशनूर, जो उस वक्त गूगल के कंट्री कंसल्टेंट थे, और बदर खुशनूर हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड, और मैंने उनको मैसेज किया कि सर आर यू हियर, उसने कहा यस वेयर आर यू, मैंने कहा सिटिंग इन ऑडियंस, कहते हैं आप आ जाए। मैं जब गया तो मुझे उन्होंने रोक लिया, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टर और सारे सीनियर मैनेजमेंट जो है बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इनको आने देना, तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। ठीक है, तो वहाँ पे गूगल कोरिया की टीम थी, और यू नो आई बिलीव एक और टीम थी गूगल मलेशिया की, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि गूगल कोरिया की टीम है, और उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि डू यू नो दिस गाय इज लिस्टेड इन गूगल्स ग्लोबल हॉल ऑफ फेम, डू यू नो दैट you know this guy has hacked into PayPal and several other companies and helped them you know improve their security process। तो उसने कहा कि obviously he was quite surprised। तो कहते हैं अच्छा you know बदर खुशनूर realized कि यूनिवर्सिटी मुझे कोई नहीं जानता despite of what I have been doing in external world। तो मैं वापस अपनी सीट पे बैठा, तो लोग मुझे कह रहे थे, जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए थे, कहते हैं कि यार इसने ना वो बड़ी कोशिश की गूगल के साथ ना अपनी लाइन सेट करने की, लेकिन उसको कहाँ लिफ्ट कराएंगे। ठीक है ना, और तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बदर खुशनूर केम ऑन द स्टेज, और उसने बताया कि जी गूगल पाकिस्तान में क्या क्या काम कर रहे हैं, और आखिर में उसने कहा लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ योर्स, उसका नाम है राफे बलोच। कहते हैं राफे बलोच अगर आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं तो प्लीज यू नो स्टैंड अप। तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी, एंड दैट प्रोफेसर वाज आल्सो लुकिंग एट मी एट दैट टाइम, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम, ही वाज नॉट लुकिंग एट बदर खुशनूर। उसने कहा कि यू नो ही इज बीन लिस्टेड इन गूगल हॉल ऑफ फेम, यू नो पेपल हॉल ऑफ फेम, यू नो जो भी क्रेडेंशियल्स थे मेरे उन्होंने बयान किए। ऑब्वियसली उसके बाद पीपल यू नो गॉट टू नो मी हु आई एम और मैं क्या काम करता हूँ। 2014 में आई फाउंड सेवरल बग्स इन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, और यू नो बहुत सारे लॉट ऑफ देम मेड इट टू मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल्स, और उसको यू नो BBC, फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट एंड यू नो लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स यू नो कवर्ड देम। उसमें हुआ ये है कि एक आर्टिकल था, यू नो चेक मार्क्स ने एन इजराइली फर्म, उन्होंने एक लिस्ट जारी की टॉप 5 एथिकल हैकर्स की, उस लिस्ट में उन्होंने मुझे ऐड कर दिया माशाल्लाह। उसके बाद वो आर्टिकल ट्रिब्यून में फारूक बलोच ने कवर किया। फारूक बलोच ने आर्टिकल जो लिखा उसमें ये था कि द अनसंग अचीवर मेक्स इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 5 एथिकल हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें उसने कहा कि बैरियर यूनिवर्सिटी ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया। तो जो बैरियर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ता था, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून जब आई है तो सरप्राइज उसने देखा कि फ्रंट पेज के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है, और उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि यू नो बैरियर यूनिवर्सिटी ने रिकग्नाइज नहीं किया। तो ही कॉल डायरेक्टर, और डायरेक्टर को कहा कि इस तरह का बंदा है, आपको नहीं पता? उसने कहा मुझे नहीं पता। बहरहाल आई वाज इन क्लास और मुझे बुलाया गया, और
काफ़ी बेरहमी का इजहार किया गया कि आपने बताया क्यों नहीं आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपके आर्टिकल्स हैं। मैंने कहा सर मैं खुद क्यों बताऊं कि मेरे कोई अचीवमेंट्स हैं, पीपल शुड टॉक अबाउट इट और माई वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला लिफ्ट करें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले मुझे इंप्रेशन था कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ, फिर कोई कंप्लेंट आ गई, फिर कोई मामला हो गया, फिर किसी टीचर ने कोई कंप्लेंट कर दी है मेरी। बट देन ऑब्वियसली मुझे डिफरेंट कॉल्स आती रही दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझसे वो पूछते रहे। एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ट रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड था। माशाल्लाह भाई, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। आई शुड हियर द साउंड ऑफ दोस ताली, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। और वो ट्रेडिशनली जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर है वो उनको मिलता है जिनकी 4 GPA 3.9 और उन लोगों को ये अवार्ड मिलता है। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बैरी यूनिवर्सिटी, एंड आई एम ग्रेटफुल बैरी यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया रिकग्नाइज करने के लिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द स्टूडेंट विद 2.5 CGPA मेड इट द लिस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। माशाल्लाह। उसके बाद फिर बैरी यूनिवर्सिटी ने अपने जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम था उसमें भी मुझे ऐड किया। Obviously, you know, what is the underlying lesson? आप वो इस स्टोरी से मतलब आप क्या कहते हैं? I would say you deserved it, and you know what? वो कहते हैं ना, an empty vessel makes the loudest sound. And और मेरा एक फलसफा है राफे, as you know that when you try to do something innovative in life, ना people will tell you that you can't do it. Exactly. But when you prove that you can, the same people would ask you how you did it. तो अपनी जिंदगी में आप बिल्कुल खामोशी से अपना काम करें एंड नेवर ब्रॉडकास्ट व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट डू बिकॉज एक्शंस विल स्पीक देमसेल्व्स। तो मैंने अक्सर देखा है राफे कि मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे खास करके जब कोई गेमिंग पीसी ले लेता है तो उसकी तस्वीर डाल देता है सोशल मीडिया पे, कोई गाड़ी ले लेता है तो सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल देता है, कोई बड़ा सा घर ले लेता है तो सोशल आई वुड से हमें जब हम कोई कारखाना बनाएं तब हम उसकी तस्वीर डालें, जब कोई अचीवमेंट हो और न्यूज में आप लिस्ट हो तो आप उसकी तस्वीर डालें। द लग्जरीज शुड नॉट बी अ रीजन ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और वो होती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीज आर टॉयज। आईफोन का फोन, बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी, ये टॉयज हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज इज्जत, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। और इज्जत अगर आपने कमा ली तो आपके मर जाने के बाद भी आपकी नस्लें आपको याद रहेंगी एंड यू विल नेवर डाई। इकबाल की मिसाल देख लें, हमारे जो बड़े गुजरे हैं, व्हाई इज द रीजन दैट वी स्टिल लव द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, and the only reason that we remember all those great people, even Jinnah, Iqbal and anyone else, is because of their contribution. कुछ किया है यार, लोगों के लिए किया है। अब अगर इकबाल आके जो है ना हर जगह जो है ना वो पोजेस देते कैमरे पे और एक छोटा सा शेर लिख देते, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नस्लें बदल दी। उन्होंने अपनी शायरी से जो है ना एक फलसफा जनरेट किया एंड ही चेंज्ड एवरीथिंग। और प्रोफेसर्स का यही मसला है कि वी लव देम, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे उस्ताद हैं। जो भी वो हमें कहते हैं वो भी एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन माइंडसेट है, वो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अच्छा, आप लोगों में से कुछ क्वेश्चंस हैं, शुएब करीम एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, आई डोंट नो वेदर आई शुड आस्क यू और नॉट। आप खुद पढ़ लो इफ यू वांट टू आंसर। ये बंदे ने 2-3 मरतबा ये सवाल पूछा है। इनका सवाल यह है कि पॉर्न साइट्स क्यों नहीं बंद हो रही पाकिस्तान में? बहुत से लोग VPN से कर रहे हैं। पाकिस्तान में बंद है। आई बिलीव PTA हैज ब्लॉक्ड मोर देन 1 मिलियन पॉर्न साइट्स। और ऑब्वियसली द थिंग विद इंटरनेट इसकी मैं लोगों को अक्सर मिसाल नहीं देता हूँ कि जैसे न्यूयॉर्क में एक लाइब्रेरी हो और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। अब आपकी बुक भी पड़ी हुई है और बहुत सारे और राइटर्स की बुक पड़ी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि जो वो बुक है वो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में लाई नहीं करी। इसलिए इंटरनेट की जो है वो जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो ही कंटेंट सेंसर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो ये हो सकता है कि कल को जब VPNs ब्लॉक कर दें, प्रॉक्सीज ब्लॉक कर दें, टॉर ब्लॉक कर दें, तो ये ऑब्वियसली एक अथॉरिटेरियन रिजीम्स की तरह हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, VPNs को लोग यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए। टॉर को लोग यूज करते हैं कि जर्नलिस्ट से बात करने के लिए, विसल ब्लोइंग के लिए। तो ये सारी एथिकल इसमें कंसर्न्स हैं अपनी जगह पर।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बेस्ट वे अफान शेर अफसर का है, बेस्ट वे टू गेन नॉलेज इज बाय रीडिंग मोर। शौकत रियाज कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ कहें। कुछ नहीं बोलेंगे भाई, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप इंडिया पाकिस्तान बैठ के सेंसर्ड सब बातें कर सकते हैं, कश्मीर की बात नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सेंसर्ड है वो टॉपिक। मैं एक ना ऑन दैट नोट में वैसे आपने बताया कि लोग हर चीज अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली यू गिव अनदर पर्सपेक्टिव। मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे एक रॉबरी हुई थी एक घर में, आई बिलीव दैट वाज इन यूएस, और उसमें रॉबर्ट से जब अरेस्ट किया गया और उससे पूछा गया तुम्हें कैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है, तो कहते हैं कि सारी फैमिली ने स्टेटस लगा के सेल्फी लगाई हुई थी कि जी हम वी आर ऑन वेकेशन एट सर्टेन प्लेस। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक जापान में एक मॉडल थी और उसने एक पिक्चर पोस्ट की थी। हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी एक आजकल बहुत बड़े, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। उसने एक सेल्फी खींची और सेल्फी उसने अपलोड की, और सेल्फी में ना उसकी आंखों की रिफ्लेक्शन में मेट्रो का स्टेशन नजर आ रहा था। और वो टाइम ऐसा था, तो जो बंदा था उसने, जो मतलब स्टॉकर था, वो उसने ये इंटरप्रेट किया, ये परसीव किया कि जी ये इस स्टेशन पे डेली बेसिस पे आती है। वो उस स्टेशन पे गया है, तो उसने उसी टाइम पे उसको देखा है, उसको फॉलो किया है और पता चलेगा कि किस अपार्टमेंट में रहती है। बट ऑब्वियसली वो चाह रहा था कि वो डायरेक्टली जाए और अंदर जाना उसके लिए डिफिकल्ट था, अनलेस अनटिल ही न्यू कि वो अपार्टमेंट कौन सा था। तो उसने क्या कि उसकी और इंस्टाग्राम की पिक्चर्स देखी, एंड बेस्ड अपॉन के उसकी फेस पे रिफ्लेक्शन कहाँ से पड़ रही है, सन कहाँ से निकल रहा है, वो मेजरमेंट करके उसने एग्जैक्ट बता दिया कि ये इस फ्लोर के ऊपर जो रह रही है। बहुत सीधा आदमी था। और वो बंदा उसके घर में एंटर हुआ है और फिर पुलिस आ गई है, और फिर से जब सवाल किया ये कैसे हुआ, उसने कहा सोशल मीडिया पे। यू डू नॉट शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, यू डू नॉट नो हाउ पीपल कैन यूज इट एंड हाउ पीपल कैन मिस यूज इट। दूसरा जो मैं कमेंट करना चाहूँगा वो ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो आजकल यूथ है वो मोस्टली अपना टाइम जो है ना, ऑब्वियसली इसमें आपसे भी कमेंट लूंगा, वुड हैव अ व्यू अबाउट दिस एज वेल, वो अपना बहुत सारा टाइम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर कंज्यूम कर रही है। और प्राइमरीली आप देखें कि एप्लीकेशंस लाइक टिकटॉक और एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इसमें होता ये है कि ये एक मॉडल के ऊपर चलती है। मॉडल ये है कि लोगों को कितना ज्यादा आपने अपने प्लेटफॉर्म पे रखना है, जितना टाइम अट्रैक्ट करते रखना है, और द वे दे डू इट इज बाय गिविंग रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर जब आप कोई पोस्ट आप अपलोड करते हैं तो उस पर लाइक्स आते हैं और शेयर आते हैं, तो इट गिव्स यू लाइक सम सेंस ऑफ हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस क्यों होती है, जो साइंटिफिक उसका रीजन ये है कि आपका ब्रेन डोपामिन जो है ना हार्मोन उसको रिलीज करता है। तो ये सारा का सारा जो गेम है सोशल मीडिया का, दैट इज डोपामिन। अब होता यह है कि जब आपकी यूथ जो है वो सारा टाइम इस चीज में कंज्यूम कर रही हो, आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप कितना टाइम फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वीडियो स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम आप जो है ना जाया कर रहे होते हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर मैं देखता हूँ कि हमारे जो टीवी है वो टेलीविजन पे जो प्रोग्राम्स आते हैं वो भी मोस्टली एंटरटेनमेंट के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, दो मैं कहता हूँ कि सम फॉर्म ऑफ आर्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अदरवाइज जो एंटरटेनमेंट्स हैं, ये ड्रामाज हैं, या इवन फॉर दैट मैटर मॉर्निंग शोज हैं, वो कोई एजुकेशनल उसमें कंटेंट बड़ा रेयरली होता है। मोस्टली वो एंटरटेनमेंट गॉसिप्स के ऊपर जो है फोकस कर रहे होते हैं। अब आप देखेंगे दुनिया में इस वक्त जो राइजिंग सुपर पावर है उसमें चाइना इज वन कंट्री। ठीक है, चाइना ने ये बेसिकली अब बताया हुआ है टीवी चैनल्स को, डिक्टेट किया हुआ है कि आपने एंटरटेनमेंट की परसेंटेज में एक सर्टेन परसेंटेज रखनी है और आपने एजुकेशनल कंटेंट कितना रखना है, ताकि कौन का जो एक कैरेक्टर होता है, एक वैल्यूज होती हैं, वो इसी तरीके से पढ़ती हैं। और मुझे अफसोस होता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं टिकटॉक पे, और फिर जो हमारी यूथ है वो जिस तरह नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में इंडल्ज हो गई है, इट्स गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन। आपकी क्या राय इस बारे में? यार आई वुड से राफे, तुमने सारी बातें कर दी हैं एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस इन इट। मुझे याद है कि जब हमारे दौर में आई गेस जब ये 2009 की बात हो रही है, वो उस वक्त चल रहा था वो आईफोन का, याद है छोटा सा सबसे पहले वाला मॉडल आया था। उस पर स्मार्टफोन्स नहीं थे, नोकिया यूज करते थे सारे के सारे, और सैमसंग बिल्कुल नया आया था। 2004 में फेसबुक आया था, कोई इसको जानता भी नहीं था, यूज भी नहीं करते थे। 2009 के 8 के बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको यूज करना बढ़ा दिया। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम राफे हिमसेल्फ, और वो ये था कि यू कैन यूज एन एक्स टू कट अ ट्री
और टू किल अ पर्सन, राइट? यानी कि आप एक खिलाड़ी से दरख्त भी काट सकते हो और आप उससे किसी को जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हो. सो आई वुड से दीज थिंग्स विल कीप कमिंग. और मसला ये है कि यार मैं आपके टेबल के सामने खाना रख दूं, हशीश रख दूं, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स रख दूं, इट इज यू मेकिंग द डिसीजन. यू एज ह्यूमन बीइंग यू हैव दिस एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट दिस प्रोसेसर राइट इनसाइड जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बार बार आपको सिग्नल देता है कि समथिंग इज रॉन्ग. अच्छा, राफे ने मुझसे कहा था कि मुझे वेस्ट कोट उतारनी है. यू कैन डू दैट. अच्छा, लेकिन ये है कि यार आपकी जिंदगी में बहुत से मौके आएंगे, बहुत कुछ आपके सामने टेबल पे रख दिया जाएगा. इट इज यू मेकिंग द डिसीजन. सो मेरी जान, आपने टिकटॉक यूज करना है, आपने फेसबुक यूज करना है, आपने इंस्टाग्राम यूज करना है. फवायद हैं. फवायद तब है व्हेन यू यूज दिस ऑडियंस टू कैश देम. लाइक आई यूज फेसबुक अ लॉट, मैं इंस्टाग्राम भी यूज करता हूं, मैं यूट्यूब भी यूज करता हूं, लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए. आई कन्वर्ट दोज ऑडियंस एंड दोज पीपल इनटू a lucrative form of audience for me, and what I do, I use them to cash it for the benefit of the business that I run, rather wasting my time. Even right now we are online, but we are online for a purpose, right? तो आप अपनी जिंदगी में अगर आपको ये लगता है कि यार 1 लाख लोगों ने आपकी टिकटॉक की वीडियो पे लाइक मार दिया एंड यू हैव बिकम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमेंबर वन थिंग, ये ग्लैमर का पीरियड होता है, इसका एक्सपायरी टाइम होता है. कुछ लोग की लाइफ में 1 साल होता है, तो कुछ लोगों की लाइफ में 10 साल होता है. उसके बाद दिस शेड्स अवे, पर कुछ नई चीज आ जाएगी. पर क्या होगा? हॉलीवुड के बहुत से स्टार्स देखे हैं हमने, जैसे रिची रिच था, बचपन में क्यूट सा कैरेक्टर था. आप जाके उसकी जवानी की हालत देखें, वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन चुका है. तो कभी भी शोहरत, जन जर जमीन, जिस चीज का बताया जाता है जन जर जमीन, ये मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, इनके कभी पुजारी मत बनना. अगर आपने शोहरत को ही सब कुछ बनाया, यार मुझे किसी तरीके से शोहरत मिल जाए, तो रिमेंबर उस शोहरत का एक एक्सपायरी डेट होता है, और उस एक्सपायरी डेट के बाद स्टार्ट होती है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, जो कभी इंसान को खुश नहीं रहने देती. तो हमेशा एक कामयाब जिंदगी वो जिंदगी जिसमें आपसे किसी की भलाई हो. तभी अल्लाह ने कहा है कि मैं हुकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद नहीं छोड़ूंगा. अल्लाह भी पसंद करता है व्हेन यू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी. देखें, एक ही जगह बैठे रहने से, स्पीचेस देने से, तकरीर करने से, अच्छी बातें करें या बुरी बातें करें, you are causing no contribution to the humanity, to the society. But when you do something, when you distribute jobs, जब आप जॉब क्रिएशन करते हैं, जब आप लोगों को रोजगार देते हैं, उस रोजगार से उनका घर चलता है, वो बच्चों को तालीम देते हैं, so now you are building a society. So please ऐसे काम करें, and you deserve it because you are one of the most genius generation right now. आप पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसमें खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, पर इंफॉर्मेशन एज आई कि जिसमें सबसे ज्यादा ये था कि यार मैं कुछ बन जाऊं. आज वो सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है. जो चीज लोग 4 साल में सीखते थे, एक एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर था विलकॉम का, 50,000 महाना राफे मुझसे चार्ज किए जा रहे थे कि अगर आप ये दोगे हम आपको डिजिटाइजेशन सिखाएंगे. मैंने यूट्यूब से 3-4 हफ्तों में ये सीख ली, और आज अपने बिजनेस की द एम्ब्रॉयडरी ऑन हिज वेस्ट कोर वाज डन बाय मी. तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन भी जा चुकी है, अब डिजिटल एज है, और डिजिटल एज में 2 चीजें हैं, या तो फेम के पीछे जाओ और मुस्तकबिल तबाह कर दो, या तो ये जो प्लेटफॉर्म्स आपको मिले हैं इसको यूटिलाइज करो और अपने किसी बिजनेस को बनाओ, प्रमोट करो एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉब्स. दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप डज. अच्छा, अब कुछ सवालात हम लोग ले लेते हैं. करीम जान ने कहा है कि आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, इज देयर एनी इंस्टीट्यूट इन बलूचिस्तान फॉर साइबर सिक्योरिटी कोर्स? तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बलूचिस्तान में तो कोई कोर्स नहीं है, और ऑब्वियसली कोविड के बाद तो अब ये सारा जो रिमोट लर्निंग का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूडेमी भी अच्छे कोर्सेज हैं, आप वो कोर्सेज देख लें. मैं आई एम गोइंग टू शेयर इट. मेरी बुक है एथिकल शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, जो है ना पहले यू शुड. तो एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड मेरी बुक है, जिसमें मैं ग्राउंड जीरो से लेकर जो है ना कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं. द बुक इज वेरी मच रेलेवेंट. बैकट्रैक के ऊपर जो है ना ऑब्वियसली ये बुक कहाँ से मिल सकती है? अमेजोन से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, और ई कॉपी अगर आपको चाहिए तो फ्रीली अवेलेबल आपको हो जाएगी टॉरेंट पर. यानी कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए वो टॉरेंट पे, ये बंदे का दिल देखो यार.
बंदा खुद कह रहा है कि मेरी बुक Amazon पे है, जो खरीद सकते हैं वो खरीद ले, जो नहीं खरीद सकते वो टॉरेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करे। सो आई सैल्यूट, एक्सट्रीमली इम्प्रेस। अच्छा, हमजा खान ने ये कहा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट मोबाइल पर्सनल डेटा सो थर्ड पार्टी एप्स कैन स्टील इट सजेशन। देखिए, प्रॉब्लम इज कि आपका फोन जो है एक परमिशन बेस्ड मॉडल के ऊपर चल रहा होता है। जो एप्स होती हैं आप उनको खुद परमिशन दे रहे होते हैं कि आपकी लोकेशन, आपके एड्रेस बुक जो है ना कलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप जो है वो आपका एड्रेस बुक जो है अपलोड कर लेता है अपने सर्वर्स पे। सो फ्रॉम दैट दे नो कि कौन से लोग व्हाट्सएप पर हैं, कौन से नहीं है। जो व्हाट्सएप पे नहीं होते तो उनको वो कोशिश करते हैं कि फेसबुक से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, उनको अगर व्हाट्सएप पे लेकर आना है तो किस तरीके से जो है ना बेसिकली व्हाट्सएप लेकर आना है। तो ये एक ना आपका जो सोशल ग्राफ होता है उसमें पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। राफे, शौकत रियाज का आंसर दो, पर मैं भी दूंगा। आई वुड डू इट। आप दोनों क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? राफे, यू फर्स्ट। मैं इसका जवाब दे देता हूँ फिर। ये Which one? ये कंट्रोवर्शियल सवाल जो है ना, हाउ टू मोबाइल पर्सनल डेटा सो थर्ड पार्टी एप्स कैन स्टील इट। तो ये मैं तो इसके लिए जो सजेशन है, जो आईफोन है, इट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। देयर आर मेनी रीजंस, आई कैन गिव मेनी रीजंस व्हाई आईफोन इज बेटर, बिकॉज आईफोन एक ना क्लोज मॉडल के ऊपर काम कर रहा होता है। एंड्रॉइड के ऊपर आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, आईफोन में आप ऐप स्टोर के अलावा नहीं कर सकते। उसमें आप परमिशंस में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन को माइक एक्सेस करना है, कौन सी एप्लीकेशन को माइक एक्सेस नहीं करना। बट देयर आर सम एप्लीकेशन जो लेजिटिमेटली करती हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट डेटा के बारे में कंसर्न है, डू नॉट अपलोड इट टू क्लाउड। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लें, उसको एनक्रिप्ट करें, ट्रूक्रिप्ट से एनक्रिप्ट करें, उसको किसी अच्छी इंक्रिप्शन से एनक्रिप्ट करें, बिटलॉकर से कर दें, आई डोंट माइंड, और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखें। और उसके अलावा जो अब आपने सवाल किया, हम कंट्रोवर्शियल सवाल की तरफ चलें या? हाँ, थोड़ा सा मसाला आना चाहिए यार, बहुत हो गया। अदील गादियानी ने पहले तो उसने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम, और दूसरा उसने ये पूछा कि दुबई कब आना है। तो दुबई का भी फिलहाल तो प्लान मुश्किल लग रहा है क्योंकि ड्यू टू द कोविड। और जो उसका तीसरा सवाल है, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर, राफे भाई, एनी नोन रीजन फॉर द करंट डंप? नोन रीजन यही है कि जो तमाम जो ऑल्ट्स हैं आप देखें उन्होंने किस तरीके से उन्होंने जंप किया, और स्पेकुलेटिव मार्केट में इसी तरीके से होता है। इनमें से किसी ने अपनी सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया। तो भी 40,000 जो है वो बड़ा बिटकॉइन की बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट है। तो अगर बिटकॉइन 10% डंप होगा तो ऑल्ट्स जो है वो 20-30% डंप्स होते हैं। तो ये सारी स्पेकुलेटिव मार्केट है। एलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दी, किसी और ने ट्वीट कर दी, लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया, और डंप तो आना ही था। कभी भी कोई मार्केट इस तरीके से नहीं जाती। लोगों ने ये एक बात की कि ठीक है जी, $5 लाख जो है ना $1 मिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो 2017 में मैं लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ कि यही इसी तरह का रीजन था स्पेकुलेटिव मार्केट का। योर टर्न। अच्छा, राफे ने बहुत प्यारी बात की है। जो हमने रिसर्च लिखी थी क्रिप्टो करेंसी पे, 60,000 वर्ड्स की रिसर्च है, bitcoinscam.com पे अवेलेबल है। और उसमें भी बुनियादी जो पहला चैप्टर था उस पर मैंने यही लिखा था कि www यानी कि द वर्ल्ड वाइड वेब दैट वी हैव, टिम बर्नर्ली ने जो बनाई थी, उसके बाद जो सबसे बड़ी इंटरनेट में रेवोल्यूशन आई, जो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था, जिसने ये P2P डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट ले आया कि आप इम्यूटेबल लेजर है, आप इसमें एंट्री को एडिट नहीं कर सकते। और उसने 2-वे सिस्टम को भी, के बीच में जो इंटरमीडियरी था उसको हटा दिया। ब्लॉकचेन इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, लेकिन ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जैसे पहले हमसे सोना, दिनार एंड दिरहम लेके कागज की पर्चियां दी गई और लिख दिया गया हामिल हक़ को मुतालबे पर अदा करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से करेंसी इन एयर, करेंसी बेस्ड ऑन वर्थलेस कंप्यूटर बिट्स बनाई गई है। 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज बना दी गई है जिसको ये एज अ करेंसी ट्रीट कर रहे हैं। सो दे वॉन्ट इट टू कम एंड नो वन कैन स्टॉप इट। आई एम टेलिंग यू, इट्स कमिंग। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इस पे किसी और दिन हम बात कर लेंगे। और मेरी टाइमलाइन पे बहुत इस पे डिबेट हो चुकी है। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस को आने से पहले 10 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट किया गया था, उसके बाद वैक्सीनेशन का है, फिर RFIDs का है, अभी हज में बहुत कुछ होने वाला है जो आप देखोगे। जितने लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल करे। लेकिन ये सबसे बड़ी टेस्टिंग का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है फॉर द डिजिटल IDs। अच्छा राफे, एक और सवाल है। यहाँ एक खातून थी, सवाल देख रहा हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि यार हम बिल्कुल फीमेल्स के क्वेश्चंस नहीं उठा रहे हैं। एंड शी वाज अनीका कह रही है, आई वांट टू आस्क यू गेस्ट राफे, हाउ कैन समवन कंसंट्रेट ऑन स्टडीज? आजकल के बॉयज एंड गर्ल्स फोन पर सब बातें करते, टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप क्या सोल्यूशन देंगे? ब्लॉक करना बेहतर है, और इज देयर एनी अदर सोल्यूशन? नहीं, इस पे मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें।
इंट्रोस्पेक्शन करें और आप देखें कि आपके लिए ये क्या चीज़- इंट्रोस्पेक्शन क्या है, यानी कि थोड़ा सा अपने- एक्सप्लेन करें। अपने अंदर आप झांकें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप एक टाइम सेट कर लें। आप दोस्तों के लिए एक टाइम सेट कर लें। किसी के साथ फोन पे बातचीत करना कोई इशू नहीं है। मैं रिसीव सो मेनी कॉल्स के मुझे कभी कभी अपना फोन जो है ना बंद करना पड़ जाता है, सो स्टक विद थिंग्स। बट आप अपना आई बिलीव कि 60 to 70% जो टाइम है ना वो आप अपने काम पर दें। दैट्स द ओनली सजेशन। और ब्लॉक आप करना चाहें तो ये आपका अपना प्रोगेटिव, आप जिस मर्जी को ब्लॉक करना चाहें आप कर लें। व्हाट्सएप आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उसमें उन्होंने कोई नंबर्स नहीं किए हुए, इतने नंबर ज्यादा ब्लॉक नहीं करते। मेरा एक दोस्त है राफा, वो फेसबुक यूज नहीं करता। वो कहता है फेसबुक इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। यूट्यूब यूज कर रहा है, व्हाट्सएप पे 24 घंटे है, लेकिन फेसबुक यूज नहीं करेगा। याद रखें एक चीज को, वक्त के साथ इवॉल्व हो। नोकिया वाली गलती ना करें कि जो बाद में रो रहा था कि यार काश हमसे क्या गलती हुई। जब स्मार्टफोन आया तो वो उसका मजाक उड़ा रहा था, और स्मार्टफोन ने आती ही सैमसंग ने पूरी तरीके से नोकिया की मार्केट वाइप आउट कर दी। By the way, the great Hisham sir was here. Hisham is a nice has- friend, has- yaar. has- has tuned in, you know. Hisham is asking something. Hisham, we love you both, boy. Hisham was here. अच्छा, तो आई वुड से कि यूज एवरीथिंग। हर चीज का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। देखें $1 billion एप्स हैं, अगर ये आप पे करके इस्तेमाल करती। फेसबुक में इस वक्त हम लाइव हैं और पूरी दुनिया में देख रही है। अगर ये सर्विस हम पेड लेते तो आई गेस इस लाइव ब्रॉडकास्ट का राफे $100 से कम की तो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये सब चीजें फ्री इसलिए है क्योंकि यार गिव एंड टेक है ब्रदर। यू गिविंग देम डेटा, दे आर गिविंग यू सर्विस। You use it the way you have a brain to think कि यार क्या चीज यूज करनी है, कितना यूज करनी है। When you're not paying money, completely when you're not paying money to use something, you're the product. you are the product। मुजम्मिल हुसैन का एक सवाल है, मैं वेरी क्विकली ना 2 मिनट में कुछ सवाल आंसर कर लूँ। पर्टिनेंट क्वेश्चन। सॉरी इफ आई मिस्ड इट। एनी सजेशन रिगार्डिंग CISSP? CISSP इज मोर रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मेरे ख्याल है कि आपको 5-7 साल जो है ना एक्सपीरियंस करना चाहिए, काम करना चाहिए एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट या एज ए पेन टेस्टर। उसके बाद जो है आप CISSP करेंगे तो उसकी CISSP की वैल्यू होगी। अदरवाइज एसोसिएट CISSP है, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये एक सीनियर जो पोजीशंस के ऊपर आप आते हैं तब CISSP कम्स इनटू प्ले। इट्स अ ग्रेट सर्टिफिकेशन। मैं अगर इसाका के कोर्सेज को IC² CISSP से कंपेयर करूँ तो मैं हमेशा उसको हाईली ग्रेड करता हूँ। मेरे पास इसाका की भी सर्टिफिकेशन है और CISSP सर्टिफाइड एज वेल। अच्छा, फरहान इज ऑनलाइन एज वेल। फरहान के साथ भी हमारा करीबी रिश्ता है। हम दोनों का वी लव यू फरहान। अच्छा, फरहान व्हाट अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम पे हम काफी बात कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि करंट जो एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता कि हम लोग जो है एक स्किल्ड टैलेंट जो है ना उसको प्रोड्यूस कर सकें और फिर ऑब्वियसली दुनिया में भेज सकें। क्योंकि देखें होता क्या है कि आपका कंट्री एक स्किल्ड टैलेंट प्रोड्यूस करता है। जिस तरह चाइना ने एक मॉडल बनाया साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, इसराइल ने जो मॉडल बनाया, मैंने दोनों के मॉडल बहुत क्लोजली स्टडी किए। ये क्या करते हैं कि अर्ली एज प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, रियलाइज के अगर इन्होंने दुनिया का सुपर पावर बनना है तो इनको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इनको दे हैव टू प्रोड्यूस ग्रेट हैकर्स। और वो प्रोड्यूस करने के लिए उनको अर्ली एज प्रोग्रामिंग में वो लोग लेकर आते हैं। उसके बाद जब वो बाय द टाइम व्हेन दे गेट 18 तो उनको 4 साल की डिग्री की बजाय 3 साल का एक स्पेशलाइज कोर्स होता है। दोनों का एक मॉडल है। यूनिट 61398 PLA चाइना और इसराइल का यूनिट 8200। ये क्या करते हैं, 3 साल की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। उस स्पेशलाइज ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को बाहर भेजा जाता है। जिसने कंपनी ओपन करनी होती है गवर्नमेंट उसको ग्रांट दे देती है। जिसने बाहर जाना होता है तो वो जो एग्जिस्टिंग लॉबी को यूज करते हुए उनको मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो है ना प्लेस करवाया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब उन्होंने 3 साल का कोर्स किया होता है जिसने गूगल से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर उनको लोग ट्रेन कर रहे होते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उनका जो कैलिबर होता है वो ऐसा होता है कि इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक वो पूरे हो रहे होते हैं। जो फियर मुझे है वो ये है कि पाकिस्तान इज नॉट प्रोड्यूसिंग गुड टैलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से नहीं कर रहा, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं एक ना क्विकली एक सवाल आंसर करूँ। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि व्हाट इज द क्विकेस्ट हैक जो आपको पता है। ऐसा कोई सवाल आपको नजर आ रहा है? आई वुड से एक क्वेश्चन ये था कि हाउ टू हैक FB। रिमेंबर दैट कीवर्ड? यस, फेसबुक जो है ना आपके पास भी है। This keyword used to bring him around millions of views on his blog, and I still remember it. Exactly. And it is, till date. अच्छा, मोहम्मद हसन, questions asked. एग्जैक्टली मोहम्मद हसन का एक क्वेश्चन है, वो बार बार पूछ रहा है, व्हेन विल पाकिस्तान कॉम्पीट वर्ल्ड वाइड इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी?
as we see our government or private websites and data breaches happen frequently and very easily. When will we become secure in terms of our data? मेरे ख्याल it's a very difficult question. It all comes down to the government कि उनकी priorities क्या हैं. I believe कि पाकिस्तान has enormous amount of talent और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास डिग्रीज नहीं है लेकिन उनके पास जो टैलेंट है that is unprecedented. बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान इज नॉट प्रोड्यूसिंग स्किल्ड वर्क फोर्स व्हेन इट कम्स टू एकेडेमिया. तो एक तो आपको स्किल्ड वर्क फोर्स प्रोड्यूस करनी है, गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप्स लेने हैं और फिर उन लोगों को रिटेन करने के लिए एक स्पेशल फंड आपको चाहिए. फिर उसके बाद फिर उन लोगों को एक स्पेशल कैडर देने के लिए, स्पेशल एक लाइन देने के लिए आपको उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा जैसे इजराइल और चाइना ने बनाया. फिर उसके बाद आपको बहुत सारे R&D सेंटर्स जो हैं वो कायम करने पड़ेंगे और वो R&D सेंटर्स जो हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे. जो इजराइल ने दुनिया के साइबर वर्ल्ड पे हुकूमत इसी तरीके से की है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे वेल रिसर्च प्रोडक्ट्स बनाए हैं. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि साइबर सिक्योरिटी के जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत थोड़े हैं. अगर देखें तो साइबर सिक्योरिटी के स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड फंड होना चाहिए क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा. तो इसी तरीके से अगर हम ये करते रहें तो अगर हम आज से शुरू करें, मेरा विजन है कि पाकिस्तान जो है ना शुड बिकम अ साइबर इकोनॉमिक सुपर पावर बाय द स्टार्ट ऑफ 2030 इंशाल्लाह. अच्छा अली, इरफान का क्वेश्चन है राफे, इज देयर एनी स्पेस लेफ्ट टू मेक आवर ओन सोशल नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट कैन रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिग जायंट कंपनीज? आई थिंक डेफिनेटली होना चाहिए. जैसे रशिया में है, रशिया ने VK बनाया था, चाइना में है. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम बना भी लें तो व्हाई वुड समबडी लीव फेसबुक? फेसबुक वाजंट बिल्ड इन अ डे, राइट? जो फीचर्स आपको फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है, Exactly. अगर आप इनोवेट करेंगे तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं. अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते. दुबई ने बॉटाइम के नाम से एक उनकी प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है. तुर्की के अंदर BIP के नाम से उनकी एक प्रोप्राइटरी मैसेजिंग एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर्स हैं. सो फार उनकी उतनी अडॉप्शन नहीं देखी गई जितनी व्हाट्सएप की अडॉप्शन है और जितनी फेसबुक की अडॉप्शन है बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट दे और दूसरा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी डू नॉट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. और एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दे हैव गॉन थ्रू मैनी सिक्योरिटी पैचेज और उनका एक पूरा 20-30 साल का एक लाइफ साइकिल रहा है जिसके बाद जो है ना वो आज वो सिक्योर बने हैं. तो इफ वी वांट टू बिल्ड आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें करना ही पड़ेगा एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है पैच्ड, फुली पैच्ड. ऑन टॉप ऑफ दैट हमने हार्डनिंग करनी है और वी नीड टू मेक श्योर फ्रॉम द सोर्स कोड जब हम कंपाइल करें. Rafi, are we in a position to create a social media? I mean, I believe any software company can create a social media And fund it. I mean, they can technically आपके लिए इशू नहीं है कि अगर आप एक सोशल मीडिया 10-20 लाख का मजमे का ट्रैफिक, सर्वर्स का लोड. रिमेंबर व्हाट हैपेंस जब इलेक्शन होते हैं तो सर्वर डाउन हो जाते हैं यार हमारे. देखें, मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतना और इससे कई गुना ज्यादा जो है ना ट्रैफिक हैंडल कर सकें. प्रॉब्लम इज अडॉप्टेबिलिटी कि लोग उसको अडॉप्ट क्यों करेंगे उस टेक्नोलॉजी को. दैट इज द प्रॉब्लम. अच्छा, हम काफी देर से, कितना टाइम हो चुका है मैं लाइव आए हुए? आई गेस कमर भी है हमारे साथ, कमर भिजंजो, माई सेकंड शोल्डर. यानी 2 शोल्डर्स हैं, एक मुस्लिम अजीज है, कमर है, लेकिन ये दोनों भाई मेरे बड़े शर्मीले हैं. एक सवाल है सर, व्हाट्स द मोस्ट कॉमन हैक? द मोस्ट कॉमन हैक मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो वीकेस्ट लिंक है ना इन सिक्योरिटी दैट इज द पीपल, इंडिविजुअल. और एक कोट है ना, द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. एग्जैक्टली. तो मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो है ना, जो मोस्ट कॉमनली अटैक होता है पाकिस्तान में जो आजकल हो रहा है, कि आपको कॉल आएगी, कोई स्टेट बैंक का नुमाइंदा बन जाएगा, वो कोई किसी जगह का ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा बन के आपको कहेगा कि जी हम वेरिफिकेशन आपकी कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम का नुमाइंदा बन के जो हो रहा है इजी पैसा आप ऐसा करेंगे जी हमने आपको एक कोड भेजा है. अब वो व्हाट्सएप का रीसेट कोड होगा एंड मेजॉरिटी पीपल हैवंट इनेबल्ड 2-factor ऑथेंटिकेशन ऑन व्हाट्सएप. वो जैसे ही कोड उनको भेजेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना दैट वुड अलाउ समबडी टू टेक ओवर देयर व्हाट्सएप अकाउंट. उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट टेक ओवर करके वो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर देंगे ताकि जब आप अपने नंबर से रीसेट कोड भी मंगवाएं तो वो सेकंड फैक्टर आपको नहीं पता होगा जो अटैकर ने सेट किया होगा. दूसरा ये है कि जो ये स्टेट बैंक की तरफ से जो ये कॉल्स आ रही हैं और मुख्तलिफ फेक कॉल्स जो जनरेट हो रही हैं, उसमें ये किया जाता है कि आपको
आपकी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट किया जाता है, उसके लिए ATM कार्ड, OTP और ये सारी चीज़ें जो है ना चाहिए होती हैं, तो वो आपसे ना डाटा ले रहे होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। मेरे एक दोस्त के साथ के फादर के साथ इस तरह से हुआ है कि ही कॉल्ड अ बैंक, ठीक है, एक प्राइवेट बैंक था, उसने कॉल सेंटर पे कॉल की और उसको कहा कि यार आई वांट टू एक्टिवेट माय इंटरनेट बैंकिंग, तो मैंने कोई मसला ही नहीं है, आप डाटा प्रोवाइड करें। जब उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया तो डाटा वाज नॉट सफिशिएंट। कहते हैं अच्छा आप जब डाटा आपके पास हो तो आप दोबारा कॉल करें। उस कॉल के आधे घंटे बाद उसको कॉल आती है कि हम जी उस प्राइवेट बैंक से बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर भी वही था और उसको कहा गया कि जी आप हमें अपने ना क्रेडेंशियल्स दें, ठीक है, तो वो उससे सारा का सारा डाटा जो है वो ले लेते हैं, उस डाटा की मदद से उसकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के बाद बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और बेनिफिशियरी ऐड करके पेमेंट्स ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। अब जिन अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो उनके नाम पे भी नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपको फेसबुक पे बेतहाशा पेजेस मिलेंगे जिसमें मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, 20,000 30,000 देंगे। वो क्या करते हैं आपसे आपके बैंक अकाउंट बनवा लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि जब आप लेजिटिमेट अकाउंट के थ्रू मनी लॉन्डर कर रहे होते हैं बड़ा इजी होता है आपके लिए और वो डिटेक्शन सिस्टम में ही नहीं आ रहा होता बैंक्स के, तो दीस आर थिंग्स दैट अच्छा राफे, क्वेश्चन भी बहुत हैं और एग्जैक्टली अब जाके जो है ना काफी एक और क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, आई हैव हर्ड समवेयर दैट 12 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। इंसान को सोने के लिए 12 घंटे काफी है? आई बिलीव व्हाट साइंस सेज कि 8 घंटे की जो नींद है वो तो सफिशिएंट है, बट इट हैज बीन वाइल कि मैं 8 घंटे सोया हूँ। आप अपने बताएं। ये मैं कराची वाला हूँ, कराची में नमी है, मैं अगर बलूचिस्तान जाता हूँ, पंजगूर, क्वेटा वगैरह, वहां सुबह 8 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती, लेकिन कराची में 12-1 बजे तक भी सो तो दिल चाहता है सोते रहो। तो इसका वेदर का बहुत ज्यादा इस चीज के साथ ताल्लुक है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपने अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर ब्रेन रिफ्रेश रहेगा तभी आप काम कर पाओगे। तो इसको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना कि आप ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप काम कितना कर रहे हो। अगर एक बंदा सुबह नमाज फजर में उठता है और एक बंदा दिन के 2 बजे उठता है, लेकिन वो जो दिन के 2 बजे उठ रहा है वो फजर वाले से 10 गुना ज्यादा काम कर रहा है, तो मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा आदिल, आपने सवाल ये पूछा है कि यूबी की और फीडो U2F सिक्योरिटी की कहाँ से परचेज की जाए, तो आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम Amazon, तो Amazon से आपको ना वो की मिल जाएगी। अच्छा, इज इजी पैसा एंड मोबी कैश सिक्योर ऐप? I haven't tested those app, but the thing is कि उन्होंने सेकंड थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर ली, जिससे जो यूजर का एक्सपीरियंस है ना वो थॉट हो गया। बेसिकली सिक्योरिटी का गोल ये होता है कि आप यूजर एक्सपीरियंस को में लैग क्रिएट किए बगैर जो है ना आप अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करें। अच्छा राफे, इस चीज को हम क्लोज करते हैं और कोई सवाल अगर रह गया तो सवाल तो बहुत सारे हैं। एक सवाल मोहम्मद फराज का, बेचारा कब से पूछ रहा है कि सर प्लीज शेयर योर स्टोरी इन शॉर्ट और योर रूटीन टू बिकम एथिकल हैकर। ये ऑलरेडी हम मेरे ख्याल शेयर कर हम कर चुके हैं सर। और पाकिस्तान में पेपॉल कब आएगा शौकत फियाज? मतलब मैं कोई पेपैल का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ जो बता सकूं। यार तुमने दिल की बात छीन ली कल रात को। मैं इससे बट मैं कहता हूँ पेपैल की जगह आप लोग बिटकॉइन यूज करें ट्रांजेक्शंस के लिए। कम ऑन, wrong terminology is used right here. But do remember कि बिटकॉइन को भी स्टेट बैंक रिकॉग्नाइज नहीं करता है। Exactly. Are there any cyber security jobs in Karachi? I think there are plenty of jobs, और वो देखने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। अभी ओपनिंग्स हैं और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 5 years आप देखेंगे कि बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी और पाकिस्तान में अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में और डिफरेंट कंट्रीज में आपको बहुत अच्छी सैलरीज, कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलेंगी। अच्छा राफे, बहुत से यंगस्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं, एंड मुझे ये बताओ कि जब अनाउंसमेंट हुई थी और तुम्हें नेशनल स्टेडियम में बुलाया गया, हाउ वाज द फीलिंग दैट डे? आई बिलीव इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग बिकॉज मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकूं, क्योंकि मेरा गोल यही है कि पाकिस्तान में अमंग मासेस और अमंग स्टेक होल्डर्स साइबर सिक्योरिटी की और साइबर क्राइम की अवेयरनेस में दे सकूं। और आई एम ग्रेटफुल कि उस प्लेटफॉर्म ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मुझसे स्टीवनिंग स्कॉलरशिप का पूछा जा रहा है। द जर्नी इज वंडरफुल और इट्स गोइंग टू कंप्लीट इन September 2021। टू आंसर शाहनवाज क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट इज योर कोड? यानी कि जौहर अली शाह पूछ रहे हैं आपका कोई कोटेशन, कोई ऐसा पंच लाइन जो
लाइफ में? मैंने मेरे ख्याल में बताया था कि बीइंग वीक इन अ सब्जेक्ट डजंट मीन दैट यू फेल इन योर लाइफ एंड बीइंग ब्राइट इन क्लास इज एब्सोल्युटली वंडरफुल बट इट डजंट गारंटी दैट यू वुड बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट बाय द राइट पैरामीटर्स सच एज स्किल सेट। परफेक्ट। एक और भी तो था, याद है तुम्हें? बहुत सारे थे वैसे अदरवाइज The biggest motivation that I got was from my was the demotivation for my social circle. Exactly. वो भी था. You know, I'm glad that you remember it. अच्छा राफे ब्रो, ओहो उसामा भट्टी, बहुत अच्छा किया तुम लाइव आए। इस बंदे के बारे में तो मैंने बताना है आज। अच्छा उसामा भट्टी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है राफे। अच्छा ये बंदा 1 साल तक लड़की बन के मुझे मैसेज करता था इकरा के नाम से। उसामा गलती करती तुमने यहाँ मैसेज करके। लड़कियां तो आपको भी मैसेज करती होंगी, कॉन्टेक्ट आते होंगे। दोनों जेंडर्स मैसेज करते दोनों जेंडर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ये एक खातून बन के मेरे पास आई और क्योंकि मैं गोल्ड पर प्रोटेक्शन देता था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना 1 करोड़ का सोना खरीदा है, तो मुस्तफा भाई आप क्या कहेंगे? मैंने आपकी टाइमलाइन को देख के जो है ना उनको मोटिवेट किया कि सब बेच के सोना खरीद लो बिकॉज गोल्ड इज द फ्यूचर। तो ये बंदा जो है ना यानी कि तकरीबन दिन में 1-2 मैसेजेस आते थे और मैं कहता था मेरी बहन, मेरे भाई या माई सिस्टर दिस एंड दैट। अच्छा एक पॉइंट ऐसा आया कि ये बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया, तो वहां जाके जो है ना मैंने इसको पकड़ लिया कि ब्रो ये तो भाई नहीं है, तो ये तो बहन जी नहीं है, तो भाई है कोई। तो उसामा को कल इसका जब ये चीज तलाश कर रहे थे, I was in search के who is this guy, ठीक है? They were 2 people asking too many questions related to gold. One was Osama and one was this woman called Ikra. तो भाई and this is how this coincided, you know? ये बताएं उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, इस वक्त कौन बना जाता है इस वक्त की तरह से? मॉनेटरी गेन। ऑलवेज गोल्ड। दुनिया में एक चीज याद रखना, एक चीज होती है बरकत। अगर एक बंदा आज कैसीनो में जाके खेल ले और वो 1 करोड़ कमा ले और मैं 1 साल मेहनत करके 1 करोड़ कमा लूं हक हलाल की रोजी, तो आई वुड से कि मेरा वो 1 करोड़ उसके एक दिन के 1 करोड़ से 7 गुना बेहतर है। अब मैं कह रहा हूं ना, तारे ना हिलाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन है राफे जी, प्लीज बताएं। पाकिस्तान कोलैबोरेटिंग विद बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस पाक के नाम से मोहसिन रियाज चौधरी कह रहे हैं। इज दिस समथिंग हैपनिंग? US Park. I'm not aware of it. I know groups like Me Park and GISP. I love you too, Usama. अच्छा शाजी कह रहा है फ्यूचर प्लानिंग इन शॉर्ट। फ्यूचर प्लानिंग इन शॉर्ट, ये बड़ी रिलेटिव सी चीज है और बड़े ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हर बंदे को अपने लिए अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मतलब क्या करें, पहले शादी करें या बिजनेस सेटल करें, ये बताओ। क्योंकि हमारे उलमा तो सब कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला काम शादी है। तो यू आर नॉट मैरिड एंड आई एम मैरिड, let's discuss this thing as well. Let's bring some humor to it. What do you say? A person should get established first or he should get married first? शादी पहले या रोजगार? I think एक सेकंड में कॉल एक गाड़ी में इसको वो कर लूँ। आई थिंक ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मेरा ये ख्याल है कि यू शुड गेट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट और उसके बाद क्योंकि आप जिसको भी घर में लेकर आ रहे हैं और यू शुड मेक श्योर कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं और आप उसको और अपनी कमिंग जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज तो मैंने देखा है इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने जल्दी शादियाँ कर ली हैं और वो जिस वक्त उनको कैरियर में वर्क करना है वो टाइम जो है वो ऑब्वियसली बच्चों में और फैमिली में दे देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे लोगों को बहुत सफर करते हुए देखा है। बाकी ये है कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। अच्छा एक और चीज के बारे में बताओ कि ये चीज पता नहीं है टॉपिक पर कहां से कहां चला जाएगा। ये तो साइबर सिक्योरिटी से जो है ना शादी ब्याह के टॉपिक्स पे आ गया एंड दिल चाह रहा है बहुत आप सबसे बात करने का। किसी ने मेरा कोड भी पूछा था, कोड एंड वी हैव आंसर्ड दैट। रोड मैप साइंस और कोड है TMGM इज द कोड, फलान नोज दिस। अच्छा हमारा सीक्रेट कोड है हमारा। अच्छा ये हैकर्स कोई लैंग्वेज कम्युनिटी के मतलब जो लोग हैं ना मेरे साथ से चलते हुए आ रहे हैं उनका कोड है TMGM है। देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स टू दिस। सम डे आई माइट स्टार्ट अ कंपटीशन और कंपटीशन में मैं कहूँ कि जो इसको एक्यूरेटली गैस करेगा उसको अच्छे कोई मैं बुक या कोई और चीज देना। अच्छा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई थिंक ओवरलैप है। जो कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो
कोर्सेज हैं वो तकरीबन सेम है. डिपेंड करता है. मुझे जब भी कोई सवाल ही पूछता है कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं देखता हूँ कि आप कोर्स आउटलाइन देखें, यू नो. और ऑब्वियसली उसमें जब इलेक्टिव्स आते हैं तो वो इलेक्टिव्स में बात तकरीबन वही हो जाती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स. आप देखें कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस कोर्स में जाना पढ़ाई जा रही है, वो मुझे हमेशा ये कोर्स आउटलाइन डिसअपॉइंट ही करती हैं अदरवाइज. अच्छा राफेल, ब्लॉगिंग और हैकिंग, आई थिंक वी कैन डू बोथ एट द सेम टाइम. एंड हैव यू लेफ्ट ब्लॉगिंग और यू? आई डू समटाइम्स, बट ऑब्वियसली आजकल कमिटमेंट्स इतनी सारी होती हैं, स्टडीज हैं, फिर बहुत सारी और चीजें चल रही होती हैं, यू नो. अच्छा, कमीज शलवार और पैंट शर्ट? आई थिंक बोथ डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन. एंड व्हाट इज occasion, sorry. कंफर्टेबल किस में ज्यादा लगता है? नॉट, आई थिंक दोनों में अपना अपना कंफर्ट डिपेंड करता है कि अब अगर यू नो जोनम की बात करें तो जोनम इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. मैंने इससे पहले भी मतलब बहुत सारी शलवार कमीज ट्राई की. दिस गोज विदाउट सेइंग कि यू नो मतलब यू आर माय फ्रेंड और यू नो अपनी राइस के कसम से इतना मजा आता है. नेशनल ब्रांड है, बट यू नो अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ. हो सकता है कि आपने जो मेरे लिए यू नो कपड़ा चूज किया हो उसको अलग रखा हो. आई डोंट नो, डू यू डू एनी सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस तरह? We hacked Rafiq through our wardrobe of कमीज शलवार एंड पेशावरी चप्पल. अच्छा राफिक की कुछ तस्वीरें मैंने शेयर की है जिसमें पेशावरी चप्पल इन्होंने पहनी है. मेरी ख्वाहिश थी कि ये पेशावरी चप्पल पहने और दूसरी ख्वाहिश थी कि शूज पहने. तो इसमें से जो ये कंफर्टेबल लगे उस दिन उन्होंने ये इंतखाब किया. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्लीज्ड एंड ऑनर्ड एज वेल कि ऑन दैट प्रेस्टिजियस डे ही वाज वेयरिंग कमीज शलवार. अच्छा दूसरी चीज मैं बता दूं भाई, मैंने पूरी जिंदगी सूट बूट में सेमिनार्स किए हैं और जितना मजा कमीज शलवार पहनने में आता है ना मैं बता नहीं सकता. हवा यहाँ से जाती है और हर जगह से निकल जाती है. ठंडा ठंडा, कूल कूल, फुली वेंटिलेशन सिस्टम. तो हमारा जो नेचुरल अटायर है ये इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है. यही अज़म था हमारा जोनम पे कि यार एक इंडियन कल्चर हमारे यहाँ आ चुका था कि लाल कलर का कुर्ता, सफेद कलर की शलवार और एम्ब्रॉयडरी, फूल शूल, मर्द औरत के लिबास में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था. और हमने यही इरादा किया कि यार सादा लिबास हो लेकिन इतना खूबसूरत हो कि वो आप पे अच्छा लगे. तो राफिक टेल मी कि जो जोनम ने कल्चरल एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, पश्तून कल्चरल डे, बलोच कल्चरल डे, सिंधी कल्चरल डे, और वो जो पुरानी रिवायत थी उसको उजागर करने की जो हमने कोशिश की, फ्यू वर्ड्स ऑन दैट. देखिए ये जो एक नैरेटिव है ना आपका, ये बड़ा एक स्ट्रांग और एक बड़ा पावरफुल नैरेटिव है. जब नैरेटिव और आइडियोलॉजी किसी चीज की स्ट्रांग होती है, विजन स्ट्रांग होता है, तो उसको सपोर्ट करने वाले जो है ना बहुत सारे लोग हो जाते हैं. और मैं मेरी ख्वाहिश है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जोनम एक ऑब्वियसली नेशनल ब्रांड है, बट मैं चाहता हूँ कि इट शुड कम एट पार विद यू नो अदर ब्रांड, जैसे यू नो डाइनर्स हो गया और यू नो इंशाल्लाह विद टाइम शर्ट एंड टाई. और आप बहुत जल्दी जो है ना इंशाल्लाह ताला उसको कम्पीट करेंगे. द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके जो आपके क्लाइंट्स हैं और उनकी लॉयल्टीज हैं, अगर यू नो जो लॉयल्टीज अगर ब्रांड के साथ आ जाती हैं तो वो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जैसे एप्पल यू नो आईफोन के साथ लॉयल्टीज हैं लोगों की, एंड देयरफॉर दे जब लॉयल्टीज बन जाती हैं तो लोग अपनी प्राइसेस को जो है ना ऊपर कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा नहीं कभी नहीं होगा. कम खाएंगे, रोज खाएंगे, लेकिन नहीं होगा. वी प्रॉमिस दैट. हमारे पास जोनों की भी काफी ऑडियंस है. बलूचिस्तान से हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं और यही वजह है कि बलूचिस्तान के काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. Does government institutions hire Pakistani with foreign nationality as a cyber security analyst? आई डोंट थिंक कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉरेन नेशनल को हायर करते हैं. आई बिलीव कि वो नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, वो एक लोकल पार्टनर के थ्रू ज्वाइन करते हैं. बट लॉ में पैपरा में ये प्रोविजनिंग है कि आप यू नो फॉरेन कंसल्टेंसी जो कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं इतनी रेट. तो बहुत सारे अगर वो स्किल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. अच्छा राफे, एक और क्वेश्चन मुझसे कल बार बार पूछा जा रहा था कि राफे का ताल्लुक कहाँ से है? ये सिंध के बलोच हैं या बलूचिस्तान के बलोच हैं? इसको आप यू नो वेयर अबाउट्स जो है ना हमेशा आपको ना कॉन्फिडेंशियल रखने चाहिए अपने. दिस इज व्हाट एन हैकर डज. वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट. अच्छा एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर आई हैव योर बुक, गाइड मी अबाउट इट. मिर्जा फेज बैक तकरीबन 5-6 मरतबा पूछा है. रीड मोर अबाउट इट एंड प्रैक्टिस इट. एग्जैक्टली. ठीक है राफे, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर जोनम आने का. और मेरी तरफ से, कमर की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से, वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक. मेक अस मोर प्राउड और वी विश टू सी मोर सच डेज. और जोनम पे इंशाल्लाह ये हमारी एक ऑनलाइन सीरीज है जो चलती रहेगी, ये यूट्यूब पे भी आएगी इंशाल्लाह. और जोनम के हेड ऑफिस में जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे, जितने भी हमारे
whoever will make us proud, we will make sure we will give them coverage, we will broadcast it. वो उनकी दिल की बातें हम आपसे शेयर करेंगे। और जॉनम के लिए जो आप लोग की मोहब्बत है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। डिफेंस आउटलेट जो हमारा खुला है, जो पहला ब्रांड था, उसके बाद इतनी मोहब्बत, इतना प्रेशर आया कि हमें 20 मार्च को फाइनली ईद के जो आपके जोड़े हैं उसकी बुकिंग लेना क्लोज करना पड़ रहा है। यानी कि इतना प्रेशर आ रहा है, लोग की इतनी मोहब्बत है, इतने ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन भी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे कस्टमर्स हैं और जो यहाँ की लोकल हैं, और अभी जो कंज्यूमर लेवल पे हमारे ब्रांड्स बन चुके हैं। पंजगूर का जो आउटलेट है वो इंशाल्लाह होपफुली ईद उल फितर के बाद उसका इफ्तिताह होगा। एंड फॉर टुडे आई गेस दिस इज मोर देन इनफ। एंड अब हम जाएंगे राफे के साथ। इनवॉइस की बात कर ले। मैंने ये देखा कि आप ई इनवॉइसेस यूज नहीं करते, डिजिटाइजेशन का दौर है। व्हाट इज द रीजन कि आप जो है ना यार हम हैक नहीं होना चाहते, साफ सी बात है यार। हाँ, हम हार्ड कॉपी को वैल्यू देते हैं। पहला आते ही इसने पूछा वाईफाई बताओ, कमर से इसने पूछा। मैंने कहा राफे ये कमर, ये पहली बात होती है एक हैकर की, या वाईफाई से घुसते हैं और निकलते हैं कहां से, यू नेवर नो दैट। सो लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अपने कीमती वक्त से आप लोगों ने टाइम निकाला और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वी विल कीप कमिंग लाइव। और थैंक यू सो मच, लव यू जॉनम्स, हैव अ ग्रेट इवनिंग, अल्लाह हाफिज।